पिछले कुछ दिनों से शेड्यूल कास्ट की एक लड़की है जो अयोध्या में राम मंदिर बनी है, उसमें वो सफाई का काम करती है, पर उसके साथ गैंग रेप जैसी वारदात होती है। जो करीब 3 बार उनके साथ ऐसी घटना का अंजाम दिया जाता है। जो कहा जाता है कि जब वो सफाई करने जाती है तो कुछ लोग उनको ले जाते हैं और होटल में ले जा करके उनके साथ सामूहिक दुष्कर्म करते हैं। करीब 8-9 लोग शामिल रहते हैं। तो इस बात की मुझे कोई ज्यादा ठोस सबूत, कोई पुष्टि नहीं मिल रही थी, पर कई यूट्यूब चैनलों के द्वारा, यूट्यूबर्स के द्वारा, न्यूज चैनलों के द्वारा ऐसी बातें की जा रही थी। तो मुझे लगता है इस पे अपनी भी बहुजन समाज की तरफ से एक प्रतिक्रिया दी जाए। जिस तरीके से बहुजन समाज के शेड्यूल कास्ट के उस व्यक्ति की, उस लड़की के साथ ऐसी जो बीए की छात्रा थी उसके साथ गैंग रेप जैसी वारदात होती है, ऐसा कहा जाता है कि वहां के प्रशासन इसे केस दर्ज करने से साफ इनकार कर देते हैं और उस लड़की को ये कहते हैं कि घर से बाहर ना निकलना, तुम्हारी जान को खतरा है, अगर तुम्हारी जान को कुछ हो जाता है तो इसकी जवाबदेही मेरी नहीं होगी। तो पुलिस प्रशासन जो उस अपराधी को गिरफ्तार करने का काम करती, पर वो लोग उस लड़की को ये बता रहे हैं कि घर से बाहर ना निकलना, तुम्हारी जान को खतरा है, तुम्हारे साथ कुछ भी हो सकता है। तो जिस तरीके से अयोध्या में जहां पे ये कहा जाता था कि राम राज आएगा, रामलला आएंगे, हम मंदिर वही बनाएंगे, SC ST OBC समाज के लोग बढ़ चढ़ के लड़ाई में जाते हैं और मुसलमानों से लड़ाई लड़ते हैं, और उसके बाद बाबरी मस्जिद और की जब फैसला देने की बारी आती है तो धर्म और आस्था के नाम पर के सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये फैसला दिया जाता है और राम मंदिर बना लिया जाता है। उसमें हजारों करोड़ का पैकेज था और हजारों करोड़ की संपत्ति लगा करके राम मंदिर बनाया जाता है। बाद में पता चलता है उसकी जो छत है टपक रही है, और जो हजारों करोड़ की मूर्ति बनाने के बाद आनन फानन में उसको उद्घाटन किया जाता है। और जिस तरीके से शेड्यूल कास्ट की उस महिला की जो लड़की है उसके साथ ऐसी घटना, दुष्कर्म जैसी घटना होती है, तो क्या रामलला का ये रामराज है? क्या रामराज मॉड्यूल आ गया है? राज में ऐसे ही दलितों के साथ अत्याचार होते थे? तो जिस तरीके से बीजेपी शासित राज्यों में और जिस तरीके से बीजेपी शासन काल में शासित और समर्थित शासन काल में ये घटना हो रही है, शेड्यूल कास्ट के व्यक्ति को जिस तरीके से टारगेट किया जा रहा है, ओबीसी के साथ जिस तरीके से टारगेट करके इनकाउंटर किया जा रहा है, तो आप सोच सकते हैं बीजेपी के शासन काल में किस तरीके का रामराज आ गया है। अब महिलाएं सुरक्षित न है, यूपी के सड़कों पे देखने को मिल रही सिरकटी लाश देखने को मिल रही है, और दलित समाज के जो बच्ची है वो पेड़ से झूलती हुई नजर आती है, और उनके पिता कहते हैं कि अब हमने देखा ही नहीं किसने ये ऐसी कांड की और ऐसी हरकत की, तो मैं क्या ही आवाज उठाऊं। तो उनको दबाया जाता है, धमकाया जाता है और ऐसी घटनाओं का अंजाम दिया जा रहा है। तो बहुजन समाज के लोगों को सोचना होगा कि कौन लोग हैं जो ऐसी घटना को अंजाम देते हैं, उसकी मानसिकता क्या है और किसकी सरकार में ऐसी घटनाओं को बढ़ावा दिया जा रहा है। क्या उन लोगों पे अगले चौराहे पे उनका यमराज स्वागत कर रहे होते हैं? क्या उनके घरों पे बुलडोजर चलेगा या नहीं चलेगा? जहाँ पे ये घटना हुई है उस जगह पे बुलडोजर चलेगा क्या? बाबा का बुलडोजर में तेल अब खत्म हो गया है, उनकी स्टीयरिंग तो लगता है अब दिल्ली वाले लेकर चले गए हैं। और जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ के शासन काल में चुन चुन के एनकाउंटर हो रहे हैं और दलित समाज के बच्चियों के साथ जिस तरीके से हत्याएं हो रही हैं, दुष्कर्म हो रहे हैं, तो शासन प्रशासन बिल्कुल फेल नजर आ रहा है। क्या सोशल मीडिया के साथ साथ और टेलीविजन मीडिया है, जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, जो भी मीडिया है, वो क्या इस बात को आवाज बहुजन समाज के लोगों को दलितों के साथ शोषण हो रहा है तो उस पर क्या आवाज उठाने का प्रयास करेंगे, काम करेंगे? क्या जब दलित समाज के साथ ऐसा होता है तो वह सिर्फ दलित समाज की बेटी होती है, और अगर यही घटना ब्राह्मण समाज के व्यक्ति के साथ, बेटी के साथ हो जाता तो वो कहते देश की बेटी के साथ ऐसी घटना हो गई और उनपे आनंद फानंद में कार्रवाई होती, देश के तमाम न्यूज चैनलों में उनकी हेडलाइन होती। पर दलित समाज के साथ जातिवाद हमेशा होता रहा है, जिसके वजह से कुछ लोग जो ऐसे मानसिकता के हैं वो बिल्कुल भी न्यूज पे इस बात को ना उठा रहे हैं, ना दिखा रहे हैं। और जिस तरीके से दलित समाज में दुष्कर्म हो रहे हैं, क्या ये रामराज, क्या राम वहां पे जो रामलला की मूर्ति दिखाई दे रही है, बैठाई गई है, क्या उनको दिखाई नहीं दिया कि उनके साथ ऐसा दुष्कर्म हो रहा है, उनके बचाने के लिए आएंगे?
तो जिस तरीके से भगवान के नाम पे, धर्म के नाम पे बहुजन समाज के लोगों को गुमराह किया जा रहा है, अंधा किया जा रहा है, और ये बहुत खतरनाक है। आप सोच सकते हैं उस दलित बच्ची के साथ क्या गुजरी होगी जब 8-9 लोग उनके साथ दुष्कर्म किए होंगे। तो बहुजन समाज के लोगों को अब जागृत होना होगा, एकजुट होना होगा, सोचना होगा कि किस तरीके से ये लोग बहुजन समाज की, दलित समाज की बच्चियों के साथ ऐसी घटना का अंजाम देते हैं। और जब ये घटना का अंजाम दिया जाता है तो क्या रामराज, यही रामराज मॉड्यूल है? तो आपकी क्या प्रतिक्रिया है बहुजन समाज की असीमता, एकजुटता और उनपे हो रहे अत्याचार के खिलाफ? आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर दर्ज कीजिएगा।